अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर शोलापुर उर्दू ज़बान व अदब की निस्बत से पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। शहर शोलापुर के बुज़ुर्ग शायर हज़रत कदीर शोलापुरी ने कहा था, मेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू मेरी खामोशी मेरी गुफ्तगू, मेरी आरज़ू मेरी जुस्तजू मेरी खामोशी मेरी गुफ्तगू, तुझे बख्श देगी हयात नौ, तुझे बख्श देगी नया लहू। हज़रात कदीर साहब ही ने कहा था कि बस यही कुछ है मेरा अफ़साने महरो वफ़ा, बस यही कुछ है मेरा अफ़साने महरो वफ़ा, खाक से पैदा हुआ था खाक होकर रह गया। शायर अदीब का वजूद खाक से पैदा होकर खाक में चले जाने के बावजूद भी रहती दुनिया तक सारे आलम के लिए, आलम इंसानियत के लिए एक मिसाल होती है, मशअल-ए राह होती है। बस यही कुछ है मेरा अफ़साने महरो वफ़ा, खाक से पैदा हुआ था खाक होकर रह गया। या फिर मैं बआसानी समझ में आ नहीं सकता कदीर, पत्थरों के ढेर में खोया हुआ दीनार हूँ। आपके जहन में ये सवाल होगा कि आज नवाए गालिब की शुरुआत जो है वो हमारे शहर के बुज़ुर्ग शायर के अशार से क्यों हो रही है। ये हमारे बुज़ुर्ग ही थे जिन्होंने मीर व गालिब से रोशनी पाकर इस शहर को एक अदबी शनाख्त अता की। इन्हीं बुज़ुर्गों से होते हुए ये सिलसिला बज़्म गालिब तक पहुँचा है, बशीर परवाज़ साहब तक पहुँचा है और यहाँ बैठे हुए गालिब की चाहत में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा सामईन तक पहुँचा है। मैं अतुल बेले साहब को आवाज़ देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ और सदर बज़्म गालिब जनाब बशीर परवाज़ साहब से मुल्तमिस हूँ कि अतुल बेले साहब का फूल देकर इस्तकबाल करें। फिर उसके बाद अतुल साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अतुल बेले एक बहुत मोतबर नाम है। आप गुज़िश्ता 40 सालों से उर्दू गज़ल के प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। उर्दू गज़ल गायकी में आपने मुल्क के अलग अलग इलाक़ों का दौरा किया है, स्टेज शो पेश किए हैं। इसके बाद आज जिनके तबले की थाप हम यहाँ सुनेंगे, ओंकार सूर्यवंशी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। ओंकार सूर्यवंशी साहब, बज़्म गालिब की जानिब से आपकी गुलपोशी यहाँ पर हो रही है। ये खूबसूरत जोड़ी जो है आज इस महफ़िल को यादगार बनाएगी। इसके बाद यहाँ पर साउंड सिस्टम का जो नज़्म है ये प्रकाश कासेगांवकर साहब के ज़िम्मे है, उनकी गुलपोशी भी यहाँ पर की जाएगी। प्रकाश कासेगांवकर साहब। हमारे शहर के एक अहम फ़ोटोग्राफ़र जो हर उर्दू प्रोग्राम को कवर करते हैं, नदीम हरकारी साहब की भी यहाँ पर गुलपोशी होगी। बशीर परवाज़ सर के हाथों नदीम हरकारी साहब बज़्म गालिब की जानिब से। हज़रात, मिर्ज़ा गालिब एक जादुई शख्सियत, उर्दू अदब की एक अहम तरीन शख्सियत, जिनका कलाम हर ख़ास व आम को अपनी कैफियत तक ले जाता है
अपने आप को हर शख्स उसमें महसूस करता है। गालिब को अपनी उर्दू शायरी से ज़्यादा अपनी फ़ारसी शायरी पर बहुत नाज था। गालिब ने उर्दू में बहुत कम लिखा, फ़ारसी में बहुत ज़्यादा लिखा, बल्कि हमेशा वो अपनी फ़ारसी शायरी पर फ़ख्र महसूस करते थे। आज की शाम की शुरुआत बिल्कुल एक नए कलाम से, जिसे यकीनन आपने इससे पहले किसी गज़ल सिंगर की ज़ुबान से नहीं सुना होगा। मिर्ज़ा गालिब की फ़ारसी नात से, नात शरीफ से इस प्रोग्राम का आगाज़ होगा। ये बिल्कुल नई कंपोजिंग है। हक जलवागर ज़द तर्ज़ बयान मोहम्मद अस्त, आरे कलाम हक बज़बान मोहम्मद अस्त। आईना दारे पर तुए महरस्त महताब, शाने हक आशकार ज़ शाने मोहम्मद अस्त। तीरे कज़ाहर आईना दर तरकशे हक़स्त, अम्मा कुशादा ज़ कमाने मोहम्मद अस्त। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तिम, का ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। ये प्यारी नात जो है अतुल साहब ने पहली मर्तबा कंपोज़ की है। इस नात पाक से इस महफ़िल का आगाज़ होगा। इससे कब्ल मैं मुल्तमिस हूँ बशीर परवाज़ साहब से कि वो तमहीदी कलमात पेश करें, इस्तक़बालिया कलमात पेश करें। सदर बज़्म गालिब बशीर परवाज़ साहब।